हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आपको बता दूं कि मेरी बड़ी सी जो स्माइल है उसकी एक बड़ी वजह भी है। जी हाँ, हाल ही में मैंने एक फिल्म देखी है कांतारा चैप्टर 1 और ये उनमें से एक ऐसी फिल्म है जिसमें मैं थ्रू आउट सीट पर ऐसे बैठा था बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो कि आखिरकार इस फिल्म में चल क्या रहा है। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं और हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद है इस फिल्म में के निर्माता यहाँ पे हैं ऋषभ शेट्टी। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू। हाउ आर यू सर? आई एम गुड। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। कैसा चल रहा है प्रमोशंस? यू वेंट टू महालक्ष्मी मंदिर एंड सिद्धि विनायक और एज वेल। तो बहुत ही मतलब ऐसे डिवाइन वाली फीलिंग आ रही है। फिल्म इतनी अच्छी है एंड टेक्निकली लाइक यू कैन से दैट आई एम लाइक मोर रिलीजियस, दैट्स व्हाई आई सुपर लव दिस फिल्म। बट आपकी तरफ से मैं जानना चाहूँगा द वन मैसेज फ्रॉम एनीवन जिसने इस फिल्म की तारीफ की हो जो आपके दिल के बहुत करीब है इस फिल्म के सक्सेस के बाद। एक चुन नहीं सकता हूँ मैं, इतने सारे अप्रिसिएशन मिला है। एक तो नहीं बोल सकता हूँ, उतने सारे लोग अप्रिशिएट किए, चाहे वो ऑडियंस एंड टेक्नीशियंस, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, बहुत सारे लोग, फिल्म क्रिटिक्स, जर्नलिस्ट, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट किए। सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। मतलब एक तो चुन नहीं सकता हूँ। जस्ट लाइक माई बॉस सेड, ऋषभ शेट्टी हैंड्स डाउन। लाइक मैंने जब उनका रिव्यू देखा आई वाज लाइक, बिकॉज आई वाज somewhere doing some interviews, that's why I missed that screening, but उसी रात को मैं गया था and I remember I went to for the screening and कुछ 10:30 बजे की फिल्म थी। ऋषभ सर, the theater was full in town. The theater was full with the audience. I want to know because this film is your baby and आपने इसे बहुत प्यार से बनाया है। बहुत सारे सीन्स होते हैं जो बहुत ही दिल के करीब होते हैं। जो मेरे दिल के करीब था दैट लास्ट पार्ट में जिसमें आपके शरीर में चामुंडा माता का अवतार आता है एंड दैट द टाइगर इज वॉकिंग बिहाइंड यू, दैट वाज द गूज़बम्स। लेकिन आपने जब देखा तो आपको कौन से सीन पे गूज़बम्स आया था? आई नो आप बोलोगे कि पूरी फिल्म है, लेकिन आई वांट यू नो कि कौन से सीन आपके दिल के करीब रहा? ओपनिंग सीक्वेंस बहुत ये है एंड एक सीन तो नहीं चुन सकता हूँ मैं। ओपनिंग सीक्वेंस एंड दैट मूविंग चैरिट फाइट, जो चैरिट में मूविंग चैरिट में एक एक्शन सीक्वेंस है वो बहुत ये होता एंड जेल सीक्वेंस में कॉन्वर्सेशन बहुत ये है मुझे एंड इंट्रोल ब्लॉक। सो एंड स्पेशली दैट एग्रीकल्चर सॉन्ग बहुत पसंद है मुझे। बहुत सारे सीक्वेंस है सेकंड हाफ में, तो इट इज लाइक पूरे सेकंड हाफ पूरा ही सेकंड हाफ। आई वांट टू नो कि क्योंकि आपने कांतारा जो साल 2022 में आई थी उसके लिए आपने जब ये फिल्म बनाई थी उसमें भी रिसर्च किया था। बस इस फिल्म को बनाने के लिए आपको कितना रिसर्च करना पड़ा? आप भी वो गांव विजिट करने गए थे एंड सब कुछ एंड लोगों से फोकलोर की और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे? नहीं, वो गांव जाने का कोई ये नहीं है ना, इतराज नहीं है, क्योंकि मैं वो गांव का ही हूँ मैं। तो वापस गांव चले गए हम एंड बहुत सारे रिसर्च के लिए बहुत सारे लोग हेल्प किए, तो उनको मेंशन करना चाहता हूँ मैं। विवेक रे करके एक वाइस चांसलर हम्पी के थे एंड चिन्नप गौडर करके एक प्रोफेसर, वो भी फोकलोर के बारे में बहुत साल से रिसर्च किए एंड दैवनार्थक हो एंड गांव वाले बहुत सारे लोग से मिलके हम रिसर्च किए। रिसर्च करके उस समय का जो ट्रेड था एंड जो ट्राइबल का जो लाइफस्टाइल कैसे था एंड जो फॉरेस्ट एंड कांतारा मतलब फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के अंदर ये डिवाइन एलिमेंट के साथ ही हमको जो स्पाइसेस के बारे में बात करना चाहिए था। तो उधर वो क्या है, जो बाहर जो राजा थे, जो वो मतलब लास्ट चैप्टर में जो रॉयल फैमिली एंड ट्राइब जो थे उनका एंसेस्टर्स का ही कहानी है। बिल्कुल तो वो दोनों का वो कनेक्शन क्या है, ऐसा बहुत सारे रिसर्च चाहिए था हमको। मतलब डायरेक्ट रेफरेंस नहीं था, इसलिए हम बहुत सारे बुक्स रेफर किए एंड बहुत सारे लोगों से बात किए। हमारे कहानी में ये सब ये कहा, ये सही है, ये गलत है, ये सब पूरा देखने के लिए हम बहुत महीने हम रिसर्च किए। तो सर चैप्टर 1 के ही टाइम पे आपने चैप्टर 1 साल 2022 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी कांतारा, उस टाइम पे ही आपने चैप्टर 1 का लिखना शुरू कर दिया था या फिर बाद में? नो, वो प्रीक्वल जाने का आइडिया था, दूसरा कहानी था वो। ओके। तो प्रीक्वल ही था प्लान में। सो बेसिकली वो शिवा का पापा का कहानी था। दैट वाज
तो बहुत वो राइटिंग भी खत्म कर दिए हम। तो मतलब वो रिलीज होने के बाद ही किए, शुरू वो किए। ओके। रिक्वल करते हम वो शुरू किए। ओके। लेकिन जो इसमें जो स्टार्टिंग में जो 2 कहानी आता है, राजा का एक 18th सेंचुरी में एक कहानी आता है, सही बात है। आई थिंक 1847 करके। सो एंड उसके बाद 1970s में उसका पापा का कहानी आता है। हाँ। तो वो 2 कहानी, ये शिवा का कहानी शुरू हुआ था, ये एस्टैब्लिश करने के लिए, ये सॉलिड करने के लिए वो 2 बैक स्टोरी लेके आया था मैं। अगर वो 1970s का कहानी में गया मैं, तो उधर वो खत्म ही नहीं हुआ मुझे, मतलब वो स्क्रिप्ट खत्म कर दिया, सब कुछ हो गया। उधर एक बैक स्टोरी चाहिए था, पीछे जाना है करके। पीछे गया मैं, बहुत पीछे गया। तो इतना पीछे जाऊंगा तो मैं सोचा भी नहीं था कि उधर जाके एक्सप्लोर करने के लिए शुरू किया। अरे यार ये उसमें फिट नहीं हो रहा है। सही बात। वो एक बैक स्टोरी जैसा बोल नहीं सकते। तो यू हैव टू टेल द होल स्टोरी नाउ। देन वो खत्म करके ये स्क्रिप्ट बाद में शुरू किए। ओके। लाइक वो 3-4 महीने में हम एक वर्जन वो खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद ये शुरू किए। So इसलिए वी टुक 1 year फॉर द राइटिंग प्रोसेस। सो ये बिगिनिंग है करके शुरू कर दिए। लेकिन कहानी डेवलप होके जो पूरा कहानी को देखने के बाद मुझे लगा कि ये बिगिनिंग नहीं है, जो और भी पीछे है करके। सो इट इज लाइक वो सर्कल एंड वेल है ना, वो पूरा कनेक्टेड है। वो लास्ट में बोलते हैं ना, तो इधर वो वेल कहाँ गया करके, कहाँ गया, तो अब आगे दिखने वाला है। जो आगे कुछ बोला है हम लोगों ने, लेकिन वो वेल एंड वो सर्कल में बहुत कनेक्टेड है, बहुत सारे कहानी है। तो वो मुझे भी पता नहीं। अच्छा, अभी आपने सोचा नहीं है, मतलब ये अभी रिसर्च लेवल पे अभी स्टार्ट होने वाला है? नहीं, टाइम है, बहुत टाइम है। अभी इमीडिएटली तो नहीं करता हूँ मैं। देखना है मुझे तो क्या क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या क्या देख के। We have seen in the film आपने 2 देवताओं की कहानी दिखाई है और उसके बाद एंट्री होती है माता चामुंडा की। तो are we going to see many of gods in next chapter? Have you like? No, I don't want to talk about that because मुझे कुछ चीजें फिल्म में बताना चाहिए एंड बाहर तो बात नहीं करना है मुझे। तो सही बात है। हाँ, तो कुछ चीजें हम लोगों को छोड़ना चाहिए। वो क्या है, क्या रूप से लेके आए हम, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, बहुत सारे रेफरेंसेस होगा। वो ऐसे फिल्म में जो कांतारा वर्ल्ड में इट इज अबाउट नेचर, ह्यूमन का जो संघर्ष है, वो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, दैव के बारे में बात कर रहे हैं, नेचर वर्शिप के बारे में बात करते हैं हम, बिलीफ सिस्टम हमारा, आर रूटेड कहानी, फोकलोर। वो कांतारा वर्ल्ड वैसा ही है। दूसरे कहानी में पता नहीं, लेकिन कांतारा वर्ल्ड का कुछ कहानी बोलो तो डेफिनेटली उसमें होगा। आपने प्रेस मीट पे जब आप आए थे, अभी जब हाल ही में यहीं पे हुआ था आई गेस, तो आपने ये कहा था कि मैं जब मुंबई आया था और आपने बहुत ही लो लेवल से आपने काम अपनी शुरुआत की थी मुंबई में, अब दूसरे कुछ काम कर रहे थे। नाउ कमिंग बैक टू मुंबई आफ्टर कांतारा जो 2022 में हुई और अब ये कांतारा, क्या आप उन जगहों पे घूमने गए कि जहाँ पे मैं काम करता था? डिड यू गेट द टाइम टू विजिट ऑल दोज एरियाज, बिकॉज वो होता है थोड़ा नॉस्टैल्जिक? बहुत जाने का मन था, टाइम नहीं मिला, लेकिन मुझे काम के लिए गया मैं उधर। ORF गया था मैं। यशराज फिल्म का स्टूडियो है ना, तो उधर गया था। वो बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब वो डॉक्यूमेंट्री देखा था SG का मैं, एंड वो देख के बहुत, अरे यार कैसे बनाए ये करके, सच अ ड्रीम, सच ये करके हुआ था मुझे उधर में। यशराज के ऊपर। हाँ। सो उसमें उनके पूरा ऑफिस के बारे में, उनके जर्नी के बारे में बताए थे। सो हम लोग जो वॉर का जो सॉन्ग है वो दिलजीत को अप्रोच किए गाने के लिए। तो ORF में उधर रिकॉर्डिंग स्टूडियो है ना, रिकॉर्डिंग, उधर रिकॉर्ड करने के लिए हम गए। मैं गया तो बहुत नींद नहीं था मुझे। मैं कोची में पोस्ट प्रोडक्शन में था, फाइनल साउंडिंग एंड फाइनल मिक्सिंग एंड इसमें DI चल रहा था उधर। सही बात। तो सो के मैं अंदर आ गया, लोग उठाया कि अरे ये स्टूडियो आ गया, हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो आ गए। मैंने सोचा ओके दिलजीत आया होगा करके पटाख से बाहर आ गया, स्टूडियो गए, हम अंदर ही थे। बाद में दिलजीत आए, गाना गाया, हम बात किए, बहुत अच्छा आया गाना। तो दिलजीत आने के बाद वो गाना का वो बहुत एनर्जी, फील ही अलग एंड वो भी बहुत कांतारा के बारे में बात किया, मैं भी उनके बारे में बात की। ये सब हो रहा था। उसके बाद थोड़ा दिलजीत को मिलने के बाद थोड़ा ये नींद से बाहर आ गया मैं, उनका गाना सुन के। ठीक है, तो बाहर आ रहे थे हम, बहुत लेट हो गया था। लेट होके बाहर आके गेट से बाहर आया तो मुझे लगा कि ये किधर है, हम अंधेरी वेस्ट में है क्या करके। हाँ अंधेरी वेस्ट में है। ओ अच्छा,
ये फिल्म वाला प्रोडक्शन का पूरा लाइन इधर ही है, प्रोडक्शन हाउस का, ऑफिस के। हाँ करके बाद में मैं एक बिल्डिंग देखा, अरे यार इधर ही था मैं कल के। तो उस समय में समझ में आ गया मुझे, अरे यार मैं इधर था करके। वही रास्ते पे मैं वॉक करके इधर उधर घूम रहा था, वड़ा पाव खाया उधर, तो गाड़ी चलाया था मेरा प्रोड्यूसर का उधर, हर दिन लेके आता था मैं उधर। तो दैट वाज वेरी फैमिलियर फॉर मी, ऑलमोस्ट 3-4 महीने था उधर। तो वापस राउंड ऑफ हो गया उधर। सर आई वांट टू आस्क यू, बिकॉज दिलजीत ने बहुत ही बेहतरीन गाना दिया इस फिल्म में, आई वांट टू नो कि डिड यू हैड एनी कॉन्वर्सेशन आफ्टर द रिलीज विद हिम कि कैसी लगी फिल्म और समथिंग, इफ ही हैड कॉल्ड यू? नो, मैं कंप्लीटली मतलब प्रमोशन में बिजी हो गया। आई थिंक वो भी कंसर्ट में बिजी है। देख के मैं फोन करता हूँ करके, प्रोडक्शन को किसी को इन्फॉर्मेशन दिया है करके, ही इज नॉट इन इंडिया नाउ, यूएस में कुछ जगह है शायद, तो अभी तक बात नहीं हुई। You went to after the success, after the release of, तो आप गए थे वापस अपने जन्मभूमि पे, और वहाँ पे जाके आपने वहाँ के देव का आशीर्वाद भी लिया था, जिसको अपने एक टाइम पे पोर्ट्रे भी किया है। Do you still feel the energy when you like, क्योंकि वहाँ पे जो हैं वो लोग, जो वहाँ के पुजारी हैं, वो लोग उस गेटअप में आ रहे हैं, और फिर वो भगवान के वहाँ पे गेटअप में है। डू यू स्टिल फील द एनर्जी व्हेन कमिंग इन फ्रंट ऑफ दैट भूत का हाँ, उनके सामने आने पे? तो आप वो एनर्जी फील करते हो जब वो लोग सामने होते? बिकॉज वी ऑल्सो फील द एनर्जी व्हेन वी गो टू द मंदिर, वैसा। डेफिनेटली, मतलब वो बचपन से वही फील में है हम। जो फिल्म में जो एंटरटेनमेंट फैक्टर है, एंड गाना हो, एक्शन सीक्वेंस हो, जो फिल्म का एक ये होता है ना, क्राफ्ट होता है ना, वो इसमें जो आर्क होता है, वो पूरा वो सिनेमा है। जो लेकिन जो दैव का जो पोर्शंस हम शूट किए, इट इज नॉट अ सिनेमा फॉर अस, विच इज वेरी सीरियसली हम जो वर्शिप करते हैं, हम फॉलो करते हैं, वो फील में ही हम किए। तो इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वो गेटअप डाल के जो थिएटर में आने का, एंड कोई इवेंट्स में जाके जो चिल्लाने का, वो सब कर रहे हैं ना, वो तो मैं आपका माध्यम से भी बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, वो ना मत करो। क्योंकि हम जो बचपन से हमारे पूरे रीजन हम वर्शिप करते हैं, इट इज अ सेंटिमेंट फॉर अस, द होल कम्युनिटी। उधर का जो पूरे हम 16 वर्ग कहते हैं, जो दैव का जो पूजा पाठ ये सब पूरे करने का जो ग्रुप है, वो तो सबको वो ये होता है करके, तो वो सब नहीं करना है करके, एंड डेफिनेटली वो एनर्जी फील होता है हमको। जो हम कोला पे जाते हैं, उधर जो दर्शन लेते हैं, तो वो देखने, तो वो इट्स एन एक्सपीरियंस। जो है क्या है ना, वो बहुत जर्नलिस्ट पूछते हैं, बहुत एंकर्स पूछते हैं हमको, वो क्या है कि वो बात नहीं कर सकते, हम वो बोल नहीं सकते, वर्ड्स नहीं है उसको, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस। आप क्या है ना, आपको वो देखना चाहिए, वो सिनेमा में नहीं, आप सीधा हमारा मैंगलोर रीजन आना चाहिए, कोस्टल रीजन आना चाहिए, मैंगलोर, मैं तो कह रहा हूँ कि आप हमें लेके चलो वहाँ पे। आइए उधर आके दर्शन लीजिए। आपको जो अभी जो सिनेमा मंदिर में जो क्या दिख रहा है, आपको वो रियल मंदिर में जो दैव का स्थान है, तो उधर आपको मिलेगा। वो एक्सपीरियंस करने के लिए उधर ही आना चाहिए। मैं तो पैरों में गिर जाऊँ, मैं सच बता रहा हूँ, वहाँ पे जाने का। लास्ट क्वेश्चन, I believe it's not mythology, it's our history. Because मैं हमेशा से ही महाभारत हो या रामायण हो, उसको मैं हमेशा से हिस्ट्री बोलता आया हूँ, rather than mythology word. I want to ask you, do you think कि आज के 21वीं सदी है, कलयुग है, उसमें भी असुर देवता आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं? बिकॉज यू आर गोइंग टू प्ले हनुमान बहुत जल्द, ऐसा मतलब ये सब हमारे अंदर ही है। एक मनुष्य के अंदर राक्षस भी है, जो देवता भी है, मनुष्य भी है, वो पूरे इट्स अ नेचर जो हमारे अंदर पूरे भगवान ने पूरे क्रिएट किए है। आई थिंक नेचर में वो सब है। तो हमको कुछ समय दिखता है, कुछ समय नहीं दिखता है, वो बहुत बड़ा चीज है। मतलब आई थिंक आई एम नॉट मैच्योर इनफ टू एक्सप्रेस और टेल ऑल दिस थिंग्स, सो आई थिंक हमारे अंदर ही है सब कुछ, इस नेचर में पूरा है वो सब। आप पूछ रहे हनुमान कहाँ तक पहुंचा? अभी तक शूट नहीं शुरू किए। इट्स नॉट अ सीक्रेट, आप सब अभी तक शुरू नहीं किए। चुपके से पूछ लिया मैंने, मुझे क्या पता। प्रशांत एंड प्रोडक्शन हाउस सब लोग काम कर रहे हैं, प्री प्रोडक्शन चल रहा है। तो अभी थोड़ा रिकवर प्रोसेस में हूँ मैं, ये रिलीज के बाद थोड़ा रेस्ट लेके वापस थोड़ा वर्कआउट पूरा शुरू करके
उस पे एंटर होना चाहिए। हाँ भाई। चलिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एंड इट वाज लवली चैटिंग विथ यू एंड आई जेन्युइनली लव्ड कांतारा चैप्टर 1। और मैं सारे व्यूअर्स से जिन्होंने नहीं देखा है उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि प्लीज़ जाइए और ये फिल्म देखिए। ये फिल्म नहीं, हमारी कहानी है, हमारी हिस्ट्री है, जिसे देखी जानी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।